मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी सास एक इंतहाई पॉजेसिव और चालाक खातून थी। उसने अपने बेटे की तरबियत इस तरह की हुई थी कि बिलाल अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता था। शादी वाले दिन भी बिलाल की अम्मी उसे पहले तो रूम में नहीं जाने दे रही थी कि मेरा बेटा है, मेरे साथ सोता था। फिर बिलाल को झप्पी डालकर चूम चूम के रूम में भेजा और कहा कि एमन से कोई बात नहीं करनी और ना ही उसके करीब आना है। मैं जो इतने ख्वाब सजाकर लाई थी शादी के, वो सब वहीं चिकनाचूर हो गए। मैं इंतजार कर रही थी कि बिलाल मुझे रोमांटिक बात कहे या मेरी तारीफ ही कर दे कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन वो आते ही चेंज करके लेट गया। मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि सोते वक्त रात को उठकर अपनी अम्मी को कॉल की कि मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपकी फिक्र हो रही है कि आप अकेली सो रही हैं। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसने ना मुझे मुंह दिखाई दी है, ना ही मुझसे कोई चाहत है उसे। सुबह उठते ही वो अपनी अम्मी के रूम में चला गया, वहां जाकर फिर सो गया और उठकर कहा कि अम्मी, मुझे आपके पास ही अच्छी सुकून की नींद आई है। बिलाल के लिए मैं कोई मायना ही नहीं रखती थी। उसके लिए मैं ऐसी थी जैसे मैं हूँ ही नहीं। उसे मेरे मुताल्लिक कोई फीलिंग्स नहीं आई। उसे महसूस नहीं हुआ कि हमारी शादी हुई है। मैं जो रोज नई दुल्हन की तरह सच कर बैठ जाती थी, पर वो अपनी अम्मी के साथ ही चिपका रहता था। जब बिलाल हमारे रूम में से होकर जाता तो उसकी अम्मी जरूर पूछती कि क्या करने गए थे। एक दिन मैंने अपने कानों से सुना कि बिलाल हमारी बेडरूम लाइफ अपनी माँ को बता रहा था। ये सब सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि ये सब उसकी माँ की हिदायत है कि मेरे साथ कैसे रहना है और कैसे नहीं। माँ ने इतनी नाजुक तरबियत की थी बेटे की कि बस वो बिलाल को भी सुकून से नहीं बैठने देती थी। ऐसे उसके साथ बिहेव करती थी कि जैसे बिलाल कोई 30 साल का नहीं बल्कि 8 साल का बच्चा हो। बस हर वक्त बिलाल से पूछते रहना कि बेटा पानी पिया है तुमने। बिलाल का पेट भरा हुआ भी होना, फिर भी पीछे पड़े रहना कि ये फ्रूट खाओ, दूध पियो, और जबरदस्ती उससे ओवर ईटिंग करवानी। शादी के बाद भी बिलाल को उसकी अम्मी खाना खिलाती रही। बिलाल को कोई जॉब या काम करने ना देना कि मेरा बेटा थक जाएगा। बिलाल के अब्बू की पेंशन और जमीनों से अच्छे पैसे आते थे, बस उसी में घर चलाना। और बिलाल को फोर्स करना कि तुम नौकरी नहीं करोगे, जब हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है तो क्यों बाहर धक्के खाने। जब भी बिलाल दोस्तों को मिलकर आता तो उसने एक एक बात अपनी अम्मी को बतानी होती कि फलां लड़का डेट मारकर आया है, फलां लड़का अपनी बीवी के साथ खुश नहीं, और हर वो बात जो दोस्तों की आपस की होती है बिलाल ने एक एक करके अपनी अम्मी को बतानी। और अम्मी खुद भी बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ पूछती थी। बिलाल को अपनी अम्मी से इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी कि वो एक लम्हे के लिए भी उन्हें इधर उधर नहीं होने देता था। जब मुझे समझ आया कि ये इतना कंट्रोल्ड इंसान है, माँ का इतना दबाव है, तो ये कहाँ मेरे हकूक पूरे कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिलाल को अपने करीब कर ही लेती हूँ, लेकिन उसकी अम्मी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके सारी बेडरूम लाइफ पूछ लेती हैं और बिलाल एक एक चीज शेयर कर देता है। वहीं से उसकी अम्मी को इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। वो इसी डर से बिलाल के कान भरती है कि तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मैंने कहाँ तुम्हारा ये रिश्ता कर दिया, ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए सही नहीं लगती। बिलाल अम्मी के इतने कंट्रोल में है और उनसे इतना अटैच है कि उसे अम्मी की कोई बात भी गलत नहीं लगती। उसे अपनी अम्मी से इतना प्यार है कि उनकी कही हुई हर बात उसे बिल्कुल सही लगती है। अगले दिन मेरी सास किसी बात पर जानबूझकर मुझसे उलझ जाती है ताकि बिलाल और मेरे दरमियान लड़ाई हो और हम एक दूसरे के करीब ना आ सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बिलाल के सामने अपनी सास से माफी मांग लेती हूँ, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती, और सारे मामला ठीक हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास देखती हैं कि हम दोनों खुश हैं। बिलाल भी मेरे नाज नखरे उठा रहा है और मुझे टाइम दे रहा है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो मुझ पर इल्जाम लगा देती हैं कि ये किसी गैर लड़के से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैंने खुद इन्हें ऐसा कहते अपने कानों से सुना है। मेरी सास मुझ पर और तरह के इल्जाम लगाकर बिलाल को गुस्सा चढ़ाती हैं। मैंने बहुत कहा कि बिलाल, मैं अपने भाई से बात कर रही थी, लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि बिलाल ये झूठ कह रही है, इसे अभी तलाक दो। बिलाल फौरन अपनी अम्मी के कहने पर वैसा ही करता है। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, लेकिन मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया।
मैं जो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी एक नई दुनिया बसाने, लेकिन एक माँ की जेलसी ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या सच में कोई इतना अंधा और गिरावा हो सकता है कि अपने बेटे की खुशी भी बर्दाश्त न कर सके? क्या कोई इतना जेलस भी हो सकता है कि अपने बेटे की बेडरूम लाइफ पर भी अपना हक समझ ले? मैं तो सिर्फ अपना घर बसाना चाहती थी, अपने शौहर का प्यार चाहती थी। फिर क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की?